of you. How are you all? Today I am going to start chapter 4 of class 7. ठीक है, चैप्टर का हेडिंग है हीट. हीट यानी ऊष्मा या गर्मी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. डू यू फील हॉट और कोल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी इफ़ यू लिव इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. यानी कि अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में रह रहे हो तो आपको कोल्ड फील होता है दिसंबर या जनवरी में. ऑब्वियस सी बात है, आप लगभग कहीं भी जाओ कुछ कुछ इलाकों को छोड़ के तो आपको दिसंबर और जनवरी में ठंडी फील होगी. What is it that you feel cold when you visit a hilly area like Kashmir or Shimla even during the month of May or June? यानी कि आपको तभी भी वहाँ ठंडी फील होगी जब आप मई और जून में जा रहे होगे. उतनी नहीं होगी लेकिन होगी. ठीक है, What do you do to fight the cold condition? आप क्या करोगे कोल्ड कंडीशन से लड़ने के लिए? ठीक है, उससे निपटने के लिए यू मे वेयर वुलन क्लॉथ्स लाइक कोट एंड स्वेटर. आप स्वेटर पहनोगे या कोट पहनोगे. प्ले इन द सन, धूप में जाके खेलोगे. एंड हीट योर रूम विथ हीटर्स, और अपना रूम को गर्म करने के लिए आप हीटर का इस्तेमाल करोगे. नेक्स्ट है द एक्टिव एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड हीट. यानी कि एक्टिव एजेंट यानी कि ये जो काम कर रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए जिम्मेदार है सेंसेशन यानी फीलिंग हॉटनेस और कोल्डनेस का, वो क्या है? हीट. ठीक है, कोल्डनेस के लिए भी, क्योंकि वहाँ हीट कम होगी तो क्या होगा? कोल्डनेस. हीट ज़्यादा होगी तो क्या होगा? हॉटनेस. तो लेट अस लर्न मोर अबाउट हीट एंड इट्स मेजरमेंट. यानी इसको आप मेज़र कैसे करोगे, इसको नापोगे कैसे, इट्स इफेक्ट, इसका असर क्या होता है, एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका आप डेली यूज़ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को. तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऊर्जा का एक रूप है. हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज प्रोड्यूस. जब भी कोई काम होगा एनर्जी बनेगा. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, बनेगा नहीं, मतलब ये कन्वर्ट होता है. दिस एनर्जी में भी हीट एनर्जी. ये क्या हो सकता है? हीट एनर्जी हो सकता है. ठीक है, मे बी हीट एनर्जी. जब भी कोई काम होगा एनर्जी तो होगा वहाँ, इसमें इसलिए तो श्योर है, लेकिन वो हीट ही एनर्जी होगा, इसके लिए यहाँ पे लिखा है मे बी. ठीक है, तो एनर्जी, पहले बात मैं बता दूँ कि एनर्जी बनता नहीं है कभी, ना कभी वो बन सकता है, ना कभी एनर्जी ख़त्म हो सकता है. एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. ये सिर्फ कन्वर्ट हो सकता है, ना बन सकता है, ना ख़त्म हो सकता है. सो यहाँ प्रोड्यूस लिखा है तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है. ठीक है, तो ना बनता है एनर्जी, ना ही ख़त्म हो सकता है, ये सिर्फ कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट है रब योर पाम. पाम मतलब अपना हथेली को रब कीजिए अगेंस्ट ईच अदर लाइक दैट. ठीक है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या लगेगा? आपको हल्का हल्का गर्म फील होगा. यू विल फाइंड दैट योर पाम बिकम वार्म. गर्म हो गया आपका पाम एंड हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस. ठीक है, हीट एनर्जी आपको लगेगा. फिर अगेन यहाँ प्रोड्यूस लिखा है. मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये एनर्जी बनता नहीं है. ठीक है, आपको लगेगा कि यह एनर्जी है. ठीक है, हीट एनर्जी लगेगा. वाइल रबिंग, जब आप रब कर रहे होगे, हीट गेट ट्रांसफर फ्रॉम योर बॉडी टू योर हैंड. देखो यार ट्रांसफर लिखा है ना, मैंने यही बोला था कि प्रोड्यूस नहीं होता, ये सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. तो आपके बॉडी का जो हीट है वो किस में ट्रांसफर हो गया? आपके हैंड्स में. एंड यू फील इट्स वार्म, और आपको क्या लगेगा? हैंड गर्म लगेगा. हीट गेट ट्रांसफर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर. हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर हो जाता है? डिफरेंस की वजह से. टेम्परेचर देखो, मान लिया जाए किसी चीज़ का टेम्परेचर बहुत कम है. ठीक है, मान लिया जाए ये A है और ये B है, इसका टेम्परेचर बहुत कम है और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. अगर आप इन दोनों को क्लोज लाओगे, पास में रखोगे, तो इन लोग के बीच में हीट ट्रांसफ़र होने लगेगा. ठीक है, जहाँ ज़्यादा हीट होगा वहाँ से हीट मूव करके कम वाले जगह चले जाएगा, और ये ट्रांसफ़र तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है. डिफरेंस की वजह से एक में ज़्यादा होगा, एक में कम होगा, तो ट्रांसफ़र होने लगेगा. कब तक ट्रांसफ़र होगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. व्हेन यू डिप योर हैंड इन वाटर, जब आप अपना हाथ पानी में डालते हो, यू फील इट्स वार्म ऑन योर हैंड. आपको हाथ अपना डालोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा गर्म लगेगा पानी. ठीक है, एज द वाटर इज हीटेड मोर एंड मोर, जैसे कि आप पानी और गर्म करते जाओगे, हीट स्टार्ट फ्लोइंग इन योर बॉडी मोर रैपिडली. वो हीट आपको लगेगा कि आपके हैंड में आ रहा है, और जितना आप तेज़ी से पानी को गर्म करते जाओगे उतना ही तेज़ी से ये हीट आपके बॉडी में जाता रहेगा.
एंड यू फील मोर हीट, और आपको क्या लगेगा, उतना हीट फील होगा। कन्वर्सली इफ यू टच कोल्ड वाटर, इसका उल्टा जस्ट आप करोगे, अगर आप ठंडे पानी को छुओगे, हीट फ्लोज आउट ऑफ योर बॉडी, आपके क्या, आपके हाथ में से लगेगा कि हीट पूरा निकल के कोल्ड वाटर में चला गया, और आपका हाथ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो आपको समर्स में बार बार नहाने का मन करता है, ठीक है। व्हेन यू टच ए क्यूब ऑफ आइस, जब आप आइस क्यूब जो बोला जाता है उसको टच करोगे, यू फील कोल्डर, आपको और ज़्यादा आपका हाथ ठंडा लगेगा, बिकॉज क्या, कि आपका हाथ का जो हीट है वो कहाँ चला गया, आइस के पास चला गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ की फैक्ट है, हीट कैन नॉट बी सीन, आप देख सकते हो क्या, गर्म है ठंडा, अगर आपको पानी ऐसे रख दिया गया है तो आपको नहीं पता चलेगा, हीट को नहीं देखा जा सकता, ये सिर्फ फील किया जा सकता है, इट कैन ओनली बी फेल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ लिस्ट सम ऑब्जेक्ट दैट आर हॉट एंड सम आर कोल्ड, record your observation and list it in the table, add more object in the list, आपको कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो आपको ठंडा या गर्म लगता है, उसके हिसाब से आप इसको टेबल बनाना, बहुत ही ईजी है। तो सर्विंग स्पून इन ए फ्राइंग पैन, आप जो सर्विंग स्पून होता है जिसे आप निकालते हो कुछ भी खाना, सब्जी, चावल जो भी, तो वो अभी गर्म है तो वो गर्म फील होगा, चम्मच भी गर्म हो जाएगा। वाटर बॉटल जो फ्रिज में रखा हुआ वो क्या होगा, वाटर बॉटल ठंडा होगा, उसी के हिसाब से आप 3 मोर और लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, डू यू नो ऑल एनिमल्स नीड हीट टू कीप देयर बॉडीज अलाइव, बट डिफरेंट एनिमल टॉलरेट और नीड डिफरेंट टेम्परेचर। ये बात आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जितने भी एनिमल होते हैं, ठीक है, उन सबको हीट चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा या फिर ज़्यादा हीट चाहिए होता है ताकि वो ज़िंदा रह सके। आप ही बताइए कि आप ऐसे नॉर्थ पोल चले जाओ या साउथ पोल चले जाओ, अगर आपके पास स्वेटर नहीं होगा तो क्या आप ज़िंदा रह पाओगे, स्वेटर नहीं होगा, कोट नहीं होगा, जैकेट नहीं होगा, ठीक है, तो नहीं ज़िंदा रह पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी उतना टेम्परेचर नहीं सह सकता, यानी कि उतना कम टेम्परेचर नहीं सह सकता, वहाँ पे हीट भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो वही है कि सबको चाहिए हीट जिंदा रहने के लिए, लेकिन अलग अलग एनिमल, डिफरेंट एलिमेंट, टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना, सहना, नीड और या फिर ज़रूरत होती है डिफरेंट टेम्परेचर ही सह सकता है, सारा टेम्परेचर नहीं सह सकता, ठीक है। तो सब अलग अलग सह सकता है। अगर आप पोलर बियर को उठा के कहीं डेजर्ट में ले जाओगे तो वो तो मर ही जाएगा, उतनी गर्मी उसको बर्दाश्त ही नहीं होगी, उसका बॉडी जो है वो कहाँ रहने के लिए बना है, पोलर रीजन में, है ना, तो उतना हीट नहीं सह पाएगा। इन एडिशन, साथ में सम एनिमल्स कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक समान, कांस्टेंट मतलब एक समान, स्थिर, यानी उसका बॉडी टेम्परेचर कभी ऊपर नीचे नहीं होता। तो जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर वैरी नहीं करता, जब फीवर होता है तभी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। अब आप नॉर्मल लाइफ में जितना ले लीजिए, आपका बॉडी टेम्परेचर कभी ऊपर नीचे नहीं होता, एक समान ही रहता है, ठीक है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन में जैसे अभी मैंने बोला फीवर नहीं होगा, तो कुछ एनिमल्स होते हैं ऐसे, जैसे हम लोग हो गए, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड। इस ऐसे एनिमल को क्या बोला जाता है, वार्म ब्लडेड। जैसे हम लोग भी है तो हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड। बर्ड्स हो गई तो बर्ड्स क्या है, वार्म ब्लडेड। तो 2 एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अदर टाइप ऑफ एनिमल्स वैरीज विद द टेम्परेचर। जैसे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं ना, तो उनका बॉडी टेम्परेचर वैरी यानी चेंज होते रहता है। किसी गर्म जगह जाएंगे तो गर्मी की वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, किसी ठंडी जगह जाएंगे तो उनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग के साथ नहीं होता, ठीक है। तो ऑफ देयर सराउंडिंग यानी बाहर के हिसाब से उनका बॉडी टेम्परेचर बदलते रहता है, ठीक है। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड। इस ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड में एक और एग्जांपल है डॉग, और कोल्ड ब्लडेड का एक एग्जांपल है आपका ये फ्रॉग, ठीक है। तो ये टेबल आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिलहाल के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो से आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम लोग पढ़ेंगे कि तापमान हम लोग कैसे मापते हैं, ठीक है।